नाम दिया गया था। वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन का एक साथ जुड़ाव देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आती हुई इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना। Akash continues to stay with us on the broadcast. Akash, we saw the visuals of Union Minister Ashwini Vaishnav, Chief Minister, Deputy Chief Ministers there with the Prime Minister, giving him a quick look of the redeveloped railway station, the modern touch that has been given to the railway station as well. You earlier were mentioning the phases, the developmental phases that are going to be there and the construction work for which has already begun. If you can quickly take us back to those points and how exactly are they going to accommodate more of the passengers? Right, so Sakshi, 3 phases, we have been told that in total 3 phases this station will be redeveloped, and we are seeing the first phase has been completed by the railways, where we have got the Granger building, 3-story building, and in days to come we'll be having second phase and the third phase subsequently. Sakshi, one thing that I want to mention, I was just hearing that commentary where in fact it was mentioned that how 100% electrification work has been completed in Uttar Pradesh. Railways has been focusing on these aspects, electrification, doubling of lines, and reducing the congestion on passenger lines, and we have seen the dedicated freight corridor and a number of things. So I remember 2018 when first Swadeshi train was launched, and in fact at that time in 2019 we saw that how Prime Minister flagged off the very first Swadeshi train from New Delhi to Varanasi. Today he is going to flag off the Amrit Bharat train from Ayodhya, Ram Ki Nagari Ayodhya to Darbhanga. People have been joining the dots that how this train is going to connect Ram Ki Nagari to Sita Ki Nagari, because this train will somewhere be passing through Sitamarhi as well and will be having a stoppage there as well. So a number of things has been, a number of things will be in fact seen by those who are visiting, who are planning to in fact visit the Ayodhya. As you asked, the second phase of the particular station, Ayodhya Dham Junction, will be the budget for the overall development in the second phase is more than 400 crores. And in that particular phase, we are going to have 2 additional platforms.
total 5 platforms. A number of trains have been planned by Northern Railways, because when I had a word with several officers, officers from Northern Railway say that Ayodhya will be connected with major cities across India, and that is the reason why a number of Amrit Bharat trains, a number of Vande Bharat trains will be planned. It is very possible that in 2024 we'll be seeing a number of Vande Bharat trains announced from this particular station. But yes, in some time from now, Prime Minister is going to inaugurate and in fact will flag off the particular Amrit Bharat train that will go from Ayodhya to Darbhanga. Certainly, and that is why it is going to be a crucial point as far as the development and boost to the Uttar Pradesh tourism is concerned. Another